जेहि विधि होय परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछो बचनम सा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देह सुनहु मुनि जोगी। यही विधिहित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंतर रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मार्ग तो वैद उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गौ ने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहे तज आ नहीं बारह न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित लख काहू न पावा, नारद जान सबय सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर ये चरित कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे श्री रामा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानय सब भेव। विप्र वेश देखत फिरहे, परम कौतुकी तेव। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब बेद भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गत लख न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहाँ बैठे थे। ब्राह्मणों को भेष में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई न जान सका। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, इन्हि बिरहि हरि जान बिसेखी। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, इन्हि बरहि हरि जान बिसेखी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनको शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचुपाए। जद्यप सुनहि मुनि अटपट बानी, समझ न परहि बुद्ध भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था।
शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय कूद भाते। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का ये रूप देखा। उनका बंदर का सा मुँह और भयंकर शरीर देखकर ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। जय सिया राम।